नमस्कार दोस्तों, मैं चौधरी यहाँ पर ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 18 सवाल कर लिए थे एक्सरसाइज 7.2 के, जो कि एक्सरसाइज 7.2 हमारे किस पर बेस है, प्रतिस्थापन विधि पर बेस है मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 19 को कंप्लीट करेंगे, सवाल नंबर 20 को कंप्लीट करेंगे और सवाल नंबर 21 को कंप्लीट करेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखोगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं चाहते ये देखें हमारा सवाल नंबर 19वां। तो देखें, इस टाइप के सवाल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि e की पावर x से अंश व हर को डिवाइड कर देंगे, कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होगा, e की पावर x से, क्योंकि अभी तो प्रतिस्थापन विधि इसमें लग नहीं पाएगी। तो देखें, e की पावर x से डिवाइड करते हैं। चलिए, e की पावर x से अंश व हर को डिवाइड करने पर, अंश व हर को विभाजित यानी कि भाग देने पर, विभाजित करने पर, तो देखें समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन e की पावर 2x माइनस 1 बटे में e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 1 बटे में e की पावर x। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x माइनस 1 बटे में e की पावर x बटे में e की पावर 2x प्लस 1 बटे में e की पावर x। अब इनको अलग अलग करके क्या कर देंगे, सेपरेट। देखिए सेपरेट करिए, सेपरेट करेंगे उसके पश्चात क्या होगा देखिएगा, समाकलन सेपरेट करेंगे तो e की पावर 2x बटे में e की पावर x माइनस 1 बटे e की पावर x, समाकलन e की पावर 2x बटे में e की पावर x प्लस 1 बटे में e की पावर x। अब देखिएगा, e की पावर x पॉजिटिव है, अगर ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। तो क्या बचेगा हमारे पास, e की पावर x बचेगा ऊपर, और ये अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि e की पावर माइनस x। तो देखें इधर, देखें समाकलन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस में x, क्योंकि 1 अपॉन e की पावर x है। देखें e की पावर x प्लस है, प्लस चिन्ह एज इट इज लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है। e की पावर x, भाई पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ध्यान रखिएगा चरघातांक की फंक्शन में। देखें e की पावर माइनस एक्स। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि लग रही है या नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही है, क्योंकि देखें e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को क्या करने पर, जैसे हम कुछ मानेंगे, हम तो t मानते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंगली कुछ भी मान सकते हैं। तो देखें e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को t मानेंगे तो e की पावर x का समाकलन अवकलन e की पावर x आएगा, और e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x आएगा, और माइनस x से गुना कर देंगे तो हमारे पास यही प्राप्त होगा या नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो देखें, मानते हैं e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x बराबर में t, अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई किसके सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखें e की पावर x का e की पावर x माइनस चिन्ह e की पावर माइनस x बराबर में dt बाई dx, और वी नीड e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x dx बराबर में dt। जैसे e की पावर माइनस में dx वगैरह आएगा, ये आ गया, इसके स्थान पर क्या प्रयुक्त मतलब क्या प्रयुक्त किया जा सकता है, dt प्रयुक्त किया जा सकता है, और e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x को हमने क्या माना है, t। तो देखें समाकलन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, देश के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे, और e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस में x के स्थान पर t। और बताइए 1 अपॉन x का समाकलन कितना होता है, वी नो द इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, भाई इसका समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, log मोड में x। तो t है, t से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log मोड में t। तो देखें log मोड में t प्लस सी, टी किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट किया भाइयों e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, यानी कि इसके स्थान पर। तो इसको पुनः लिख देंगे, तो log e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस सी। तो मेरे साथ यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात समझा देता हूं, देखें
यदि डिनोमिनेटर का जो अपकलन है वो हमें ऊपर मिल जाए, डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर का लॉग कर दीजिएगा और हमारा वही समाकलन हो जाएगा। देखें लॉग e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x का अगर लॉग लिख दें, लॉग के साथ इसका लिख दें, तो यही हमारा क्या है समाकलन, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव क्या है इसका e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x जो हमें कहाँ मिल रहा है, अंश में मिल रहा है, जिस कारण से लॉग को भर करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें एमसीक्यू टाइप के सवालों में इस चीज का ध्यान रखें। तो अगला सवाल है 20वां, ध्यान से देखिएगा, 20 को भी इजीली कर देंगे। तो देखें जो भाई 20वां सवाल है वो है हमारा कौन सा है 20वां सवाल, देखें e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बटे में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस में 2x समाकलन dx, समाकलन dx। अब देखें पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस में 2x बराबर में t मान लीजिएगा, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया हुआ। देखें e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x बराबर में t, अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिएगा e की पावर 2x का अवकलन क्या आएगा भाई बताइए। जो e की पावर 2x का अवकलन है वो होगा हमारा e की पावर 2x, और हम तो e की पावर x का अवकलन जानते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है e की पावर 2x, तो e की पावर 2x को 2 का क्या लगेगा, 2x का अवकलन क्या होता है 2, तो 2 का क्या लगेगा डिवाइड यानी कि भाग, जैसे ही 2 का भाग लगेगा x लिख देंगे e की पावर 2x बटे में 2 प्लस चिन्ह एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर माइनस 2x का जो अवकलन है वो क्या होता है e की पावर, सॉरी ये डिवाइड नहीं आएगा क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं, तो क्या आएगा गुणा में 2 e की पावर 2x ऋणात्मक चिन्ह जरूर आएगा, क्योंकि हम e की पावर जो प्लस लगाएंगे पहले, तो ऋणात्मक चिन्ह क्यों आएगा आगे देखिएगा। e की पावर माइनस में 2x, e की पावर माइनस में 2x का अवकलन कितना होता है, कितना होता है भाई e की पावर माइनस में 2x, और जो माइनस 2 है 2x का अवकलन वो कितना होगा -2, तो -2 किसका आएगा इसके गुना में, तो देखें प्लस में e की पावर माइनस में 2x गुणा में माइनस में 2, इसलिए 2 e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x 2। अब क्या हमें 2 की नीड है पर नहीं है, तो क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को क्या ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आ गया e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x बराबर dt बाई dx, भी नीड dx की नीड है तो dx की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखें समाकलन e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस में 2x, समाकलन ये रहा हमारा, और 2 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा dt बाई 2, और dx इधर गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा dx। अब देखिए समाकलन में e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस में 2x के, तो dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, और 1/2 क्या है अचर राशि, अचर राशि अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि कहाँ पर आ जाती है बाहर, तो देखें समाकलन 1/2 बाहर आ जाएगा, ऋणात्मक है भाई हो ध्यान रखिएगा, 1/2 क्या है ऋणात्मक, नहीं ऋणात्मक तो नहीं है क्योंकि माइनस चिन्ह हमें यहाँ पर नहीं है, तो 1/2 क्या करेंगे e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x के स्थान पर क्या लिख देंगे dt, और डिवाइड में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस में 2x के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूट किया t, तो t लिख देंगे। बताइए 1/t का समाकलन पता ही होगा log t, तो देखें 1/2 log t, वो भी मोड में प्लस c, अब t का पुनः मान रख दीजिएगा 1/2 log e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस में 2x प्लस c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही शानदार अच्छा तरीके वाला सवाल है, देखिएगा tan स्क्वायर 2x प्लस 3, बताइए क्या करेंगे। tan का क्या हम समाकलन जानते हैं, नहीं हम tan का नहीं जानते, लेकिन tan x का जानते हैं, क्या होता है log sec x प्लस 3, तो यहाँ tan x का तो कोई काम आएगा नहीं। अब हम बताते हैं sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है। sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है या नहीं होता, तो tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, सर समीकरण किस समीकरण के द्वारा किया जा सकता है,
1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स के द्वारा। तो टेन स्क्वायर एक्स का जो मान है वो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए मेरे साथियों, अब हम 21वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है समाकलन टेन स्क्वायर 2x प्लस 3। क्या भाई, टेन स्क्वायर 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस में 3। अब बताइए टेन स्क्वायर को सरल समीकरण के द्वारा इसका मान क्या हो सकता है, इसका मान हो सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इसके स्थान पर लिख देंगे सर्व समीका 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स का उपयोग द्वारा, किसके भाई, उपयोग द्वारा। देखें टेन स्क्वायर एक्स 2x माइनस 3, तो क्या करेंगे, समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, सभी का dx आएगा। अब बताइए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस में 1, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है भाई tan x। तो देखें समाकलन करेंगे अलग अलग करके, समाकलन की प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, 2x माइनस 3 फिर ऋणात्मक चिन्ह समाकलन dx। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x, और tan में कौन s के स्थान पर 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 का जो अवकलन आएगा उसका भाग भी लगेगा। तो देखें tan 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का अवकलन क्या होता है, 2x माइनस 3 का जो अवकलन होता है वो होता है 2। तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड और tan x 2x माइनस 3 बटे 2 माइनस 1 का जो अब अचर के संग क्या आ जाता है, जो चर उसका गुणा कर देते हैं, यानी कि x। तो यहाँ पर x लिख दिया हमने, tan 2x माइनस 3 बटे में 2 माइनस x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरे साथी आपके तीनों सवाल ढंग तरह आसानी से इजी वे में स्पष्ट तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में हम अगले सवालों को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मैथ्स 11, 12 और प्लस एनडी एग्जाम की कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।